आइए देखते हैं सवाल को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि दो एंड हैं ऑफ रबर स्ट्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास हैविंग अनस्ट्रेस्ड लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो ये भी कुछ कुछ सवाल बेसिकली इक्विलिब्रियम पे ही बेस्ड है। और यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि दो एंड है रबर स्ट्रिंग के ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड हैविंग अनस्ट्रेस्ड लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो एक रबर स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ क्या थी 24 सेंटीमीटर, और ये ऐसे यहाँ पे फिक्स थी। A small object is attached to the string at its midpoint. Thus, the depression of the object in the equilibrium is 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ऑब्जेक्ट को टांगा तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का डिप्रेशन आ गया। अच्छा भाई, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्ट को चार्ज कर दिया जाता है और एक वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई कर दी जाती है। अब इक्विलिब्रियम डिप्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस टू 9 सेंटीमीटर। मतलब पहले 5 सेंटीमीटर, पहले केवल वेट की वजह से ये 5 सेंटीमीटर पे रुका हुआ था, अब ये 9 सेंटीमीटर पे रुकता है जाकर। अब फिर कहते हैं जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल देते हैं, पहले E1 लगाया गया था, अब E2 लगा देते हैं, तो इस बार जो इक्विलिब्रियम है वो 16 सेंटीमीटर पे हो जाता है। डिप्रेशन 16 सेंटीमीटर पे है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड केस टू दैट इन द फर्स्ट केस? दैट इज द क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। देखिए एक बात क्लियर है कि जो हमारी ये लेंथ है, इतनी कॉर्ड ले लेते हैं जी, तो इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। अब पहले केस में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इस पर जो नीचे फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? ये mg लग रहा होगा जी। और ये जो हाइट है ये h है, तो h की वैल्यू पहले 5 सेंटीमीटर है। ओके, तो देखिए ऐसे में अगर हम कह सकते हैं कि कॉर्ड्स में जो फोर्स डेवलप हुआ होगा वो अगर kx और kx है, x मान लेते हैं, इस आधी कॉर्ड का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और x उसमें एलोंगेशन है। तो ऐसे में हम लिख सकते हैं क्लियरली इस एंगल को थीटा मानते हुए, इस एंगल को थीटा मानते हुए कि kx के कॉस कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले हम कह सकते हैं कि mg की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 2kx एंड साइन थीटा, 2kx साइन थीटा। अब देखिए पहले केस में जरा मैं राइट में लिख लेता हूं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे। हाँ जी, mg इक्वल्स टू 2kx साइन थीटा। अब जब कोई फील्ड नहीं है तो वहां h की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। थोड़ा पाइथागोरस को यूज करें अगर हम, तो ऐसे में देखिए अगर ये 12 है और ये 5 है तो ये हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस से 13 आ जाता है। और अगर 13 आ गया तो ये लेंथ 13 है और ओरिजिनल लेंथ 12 थी, तो 12 से 13 हो गई, मतलब 1 सेंटीमीटर की एलोंगेशन हुई। ओके, और साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 5/13 होगी। तो ऐसे में यही क्वेश्चन बन जाएगी 2k, x की जगह 1 सेंटीमीटर रख देते हैं। ओके, और साइन थीटा की जगह 5/13। तो ये पहले इक्वेशन बन जाती है। दूसरे केस में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो डिप्रेशन है वो बढ़ के 9 हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे ही पुश कर रही है। तो उस केस में नीचे की तरफ नेट फोर्स क्या होगा जी? ये हो जाएगा QE1 प्लस mg, और ये आ जाएगा 2k। इस बार जरा x की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू सोचते हैं। देखिए भाई, अगर ये 12 है और ये 9 है तो 12 और 9, इस बार अब जब पाइथागोरस लगाएंगे तो 12 और 9 का जो सम है पाइथागोरियन सम, वो 15 आएगा। तो ये 12 की लेंथ थी और अब 15 हो चुकी है, मतलब एलोंगेशन इज ओनली 3। एलोंगेशन यहाँ पे क्या है? 3 सेंटीमीटर है। और ये 9 है और ये 15 है, ये 9 है और ये 15 है, तो साइन थीटा की वैल्यू 9/15 आ जाएगी। तो मैं लिख सकता हूं x, ये तो हो गया 3 सेंटीमीटर और ये 9/15 हो गया। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, और ऐसे ही जब E2 फील्ड लगाते हैं तो E2 फील्ड लगाते समय जब हम नीचे की तरफ पुश QE2 हो जाएगा, mg तो रहेगा ही रहेगा,
और उसके बाद यहाँ पे आएगा 2k। अब जरा x और साइन थीटा समझ लेते हैं। इस बार जो डिप्रेशन है वो 16 है, तो ये 12 है और ये 16 है। ऐसे केस में ये जो हाइपोटेन्यूज है वो 20 आएगा। तो ये 20 आएगा, मतलब 12 की लेंथ अब 20 की हो चुकी है, तो 8 का एलोंगेशन है। और 16/20 ये साइन थीटा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 एंड 16/20। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए, अगर मैं 2 में से 1 को माइनस कर दूं तो हमें QE1 मिल जाएगा। 2 से आप 1 को माइनस करिए, आपको मिल जाएगा QE1। और QE1 की वैल्यू देखिए आ जाएगी, थोड़ा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हमें अल्टीमेटली रेशियो लेना है, इसलिए मैंने यूनिट्स को थोड़ा इग्नोर कर दिया है। तो ये आ जाएगा भाई, 2 के कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कितना। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि 3 कैंसिल हो गया। 9/5, 9/5 माइनस 5/13। और ऐसे ही अगर हम 3 में से 1 माइनस कर दें, 3 माइनस 1 कर देते हैं, तो QE2 आ जाएगा। और QE2 आ जाएगा, देखिए इसको भी सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा 2 के, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ही है। अब देखिए यहाँ भी 4 से कैंसिल कर दीजिए, तो 4 8 एंड 4 5 20। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 32/5 माइनस 5/13। ये हमें मिल जाएगा QE2। और ये दोनों जो इक्वेशंस हैं आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा E2/E1। तो देखिए हमें E2/E1 मिल जाएगा। और E2/E1 आपको क्लियरली देखिए 2 के तो कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा जी। और यहाँ पे एलसीएम ले लिया जाए तो 32 इंटू 13 माइनस 25, 13। और ऊपर आ जाएगा 9 इंटू 13 माइनस 25। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े इजीली, और इसका जो आंसर है वो आएगा, लेकिन मैं आंसर चेक करके बता देता हूँ आपको। आंसर इसका कुछ 4 के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो हाँ जी, हाँ इसका आंसर है 4.25। तो लेट मी राइट डायरेक्टली द आंसर, 4.25। दिस रेशियो इज 4.25, राइट? ओके।